एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट है शी डजंट ऑन कार, उसके पास कार नहीं है। ऑन कोई चीज रखना या किसी चीज का मालिक होना ऑन कहलाता है। शी डजंट ऑन कार, उसके पास कार नहीं है। देखिए कार हमारा क्या है, जी हाँ नाउन। अब इस नाउन से पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करें, कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। देखिए यहां पर कार एक वचन का नाउन है, इस वाक्य के अंदर ये पहली बार जिक्र हुआ है। कोई भी ऐसा नाउन जो एक वचन का हो और संदर्भ के अंदर वाक्य के अंदर पहली बार जिसका जिक्र हुआ हो, यानी फर्स्ट टाइम अगर कोई नाउन इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बार अगर जिस नाउन का जिक्र किया गया है, तो वो नाउन हमेशा अपने से पहले क्या लेगा, ए या एन का ही प्रयोग लेगा। यानी कि ए और एन का जो प्रयोग है वो नाउन से पहले ही होगा। और वो नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो ही हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कर पाएंगे। और वो सिंगुलर फॉर्म वाला नाउन जो है अगर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट टाइम अगर वाक्य में आया है, पहली बार उसका जिक्र हुआ है, तो हम लोग ए और एन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ शी डजंट ऑन कार, उसके पास कार नहीं है। कार एक वचन का नाउन है जो फर्स्ट टाइम वाक्य के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसा नाउन जिसका पहली बार संदर्भ के अंदर वाक्य के अंदर जिक्र हुआ है तो वो ए और एन के साथ ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ हम लोग यहाँ पर ए का यूज करेंगे, क्योंकि साउंड कैसी है, क व्यंजन की साउंड है, इसलिए हम लोग ए का यूज करेंगे। सेकंड है आई सॉ बियर एट द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा। देखिए बियर नाउन है, पहली बार जिक्र हुआ है। आई सॉ बियर एट द जू, इस वाक्य में पहली बार हमने एक वचन के नाउन का जिक्र किया है। तो ऐसा एक वचन का कोई सा भी नाउन जो पहली बार जिक्र हुआ है, फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ है, वो अपने से पहले क्या लेगा, ए या एन का ही इस्तेमाल लेगा। बियर पहली साउंड क्या है हमारी, जी हाँ कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही इज टीचर, वो टीचर है। देखिए टीचर का यूज भी फर्स्ट टाइम हुआ इस वाक्य के अंदर, पहली बार अगर जिक्र हुआ है तो ए और एन के साथ ही होगा। टीचर पहली साउंड क्या है, जी हाँ टे व्यंजन है, इसलिए हम लोग ए का यूज करेंगे। केवल फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, दूसरी बार अगर जिक्र हुआ है तो हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे, वो फिर हम लोग द का यूज करेंगे। उसकी बात हम लोग द में करेंगे जब हम लोग द आर्टिकल को पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट टाइम की। कोई भी एक वचन का नाउन अगर फर्स्ट टाइम पहली बार अगर उसका संदर्भ में जिक्र हुआ है तो वो ए और एन के साथ ही यूज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी एक वचन का काउंटेबल नाउन जो है इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका जिक्र किया गया है फर्स्ट टाइम इन द कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट के अंदर संदर्भ के अंदर पहली बार अगर किसी एक वचन के नाउन का जिक्र हुआ है तो वी यूज ए और एन, तो हम लोग ए और एन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल मतलब जिसको आप त्रिभुज कह देते हैं, ऐसी आकृति जो 3 साइड से घिरी हुई हो, त्रिभुज। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, एक ट्राइंगल की एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 साइड होती हैं। देखिए ट्राइंगल जो है नाउन है, एक वचन का नाउन है। इससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है, जी हाँ ए का यूज किया है, क्योंकि हमारी इनिशियल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। यानी कि यहां पर ए प्लस एक वचन का नाउन है, ए प्लस सिंगुलर नाउन का यूज यहां हुआ है। ए ट्राइंगल, ए प्लस सिंगुलर नाउन है। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, ए प्लस सिंगुलर नाउन का जो यूज हुआ है, ए प्लस एक वचन के नाउन का जो यूज हुआ है, ये अपने आप में एक की ही बात कर रहा है या पूरे समूह को प्रदर्शित कर रहा है, पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यहां सिर्फ एक ही त्रिभुज की बात हो रही है या सभी त्रिभुजों की बात हो रही है, जी हाँ यहां सभी त्रिभुजों की बात हो रही है, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, सभी की बात हो रही है। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यानी कि जितने भी त्रिभुज आप बनाएंगे सभी के क्या होंगे, 3 ही साइड होंगे, 3 ही कोण होंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ए प्लस एक वचन का नाउन जो है यहां पर पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, पूरी क्लास की बात कर रहा है, पूरे समूह की बात कर रहा है, एक विशेष समूह, एक पूरा ग्रुप, एक कम्युनिटी की बात की जा रही है। तो कभी भी जब हमें पूरी क्लास, होल क्लास या ग्रुप की जब हमें बात करनी है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं होल क्लास या ग्रुप, संपूर्ण समूह की या प्रजाति की अगर हमें बात करनी है, तो ये हम लोग ए प्लस एक वचन के नाउन का इस्तेमाल करके दर्शा सकते हैं। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यहाँ सभी त्रिभुजों की बात हो रही है।
सेकंड है ए काउ इज वेरी यूजफुल, एक गाय जो है काफी ज्यादा यूजफुल होती है, उपयोगी होती है। देखिए काउ एक वचन का नाउन है, उससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है ए, उससे पहले हमने ए का यूज किया है, यानी यहां भी हमारे पास क्या है, जी हाँ ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन की संरचना हमने इस्तेमाल करी है। ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन हमारे पास है। गौर कीजिएगा यहां सिर्फ एक ही गाय की बात हो रही है या पूरी गाय की प्रजाति की बात हो रही है। ए काउ इज वेरी यूजफुल, एक गाय बहुत ही उपयोगी होती है। सिर्फ एक ही गाय उपयोगी है या पूरी गाय प्रजाति है? जी हाँ, यहाँ पर पूरी प्रजाति का बोध करवाया जा रहा है। होल क्लास, संपूर्ण प्रजाति का बोध करवाया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर हम पूरी प्रजाति का बोध कराना चाहते हैं, पूरे समूह का बोध कराना चाहते हैं, तो वो काम भी हम लोग ए प्लस एक वचन के नाउन से करवा सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं ए प्लस एक वचन का नाउन अपने आप में समूह को भी प्रदर्शित कर सकता है। सेंटेंस हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट है ए डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता जो है बहुत ही वफादार जानवर होता है। देखिए डॉग कैसा नाउन है? जी हाँ, एक वचन का नाउन है। उससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है क्योंकि साउंड हमारी क्या थी, कॉन्सोनेंट थी, इसलिए ए का यूज हुआ। यहां भी हमने ए या एन प्लस सिंगुलर के नाउन का यूज किया है, ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है। अब यहाँ गौर कीजिएगा सिर्फ एक ही कुत्ते की बात हो रही है या कुत्तों की पूरी प्रजाति है? जी हाँ, यहाँ पूरी प्रजाति की बात हो रही है। एक कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर है। सिर्फ एक कुत्ते की बात ना करके सभी कुत्तों की बात हो रही है, यानी पूरी प्रजाति की बात हो रही है। यहाँ भी हम लोग पूरी प्रजाति का बोध करा रहे हैं, पूरी क्लास का बोध करा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं पूरी क्लास का बोध कराने के लिए भी हम लोग ए प्लस एक वचन के नाउन की संरचना का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We use A और N to show profession और occupation। प्रोफेशन आपका काम जो है, ऑक्यूपेशन व्यापार वगैरह काम धंधा बताने के लिए भी हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। पोस्ट पद बताने के लिए भी कर सकते हैं। कास्ट जाति बताने के लिए भी। नेशनैलिटी राष्ट्रीयता। डिग्री टाइटल एंड फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो इस तरह की चीजों को दर्शाने के लिए भी हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। ही इज अ मर्चेंट, वो एक मर्चेंट है, व्यापारी है। देखिए मर्चेंट हमारा क्या है, नाउन है, एक वचन का नाउन है, हमने ए का यूज किया है। साउंड कैसी है, इनिशियल, जी हाँ कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने ए का यूज किया। ही इज अ मर्चेंट, वो एक मर्चेंट है, व्यापारी है। उसका ऑक्यूपेशन हमने बताया, काम धंधा या प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग ए और एन का ही यूज करते हैं। सेकेंड है शी इज अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण है। देखिए ब्राह्मण क्या है अपने आप में, जी हाँ यहाँ पर इसकी कास्ट बताई जा रही है, तो कास्ट बताने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ। इंडियन नेशनैलिटी राष्ट्रीयता बताने के लिए भी हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं, किसी की नेशनैलिटी अगर हमें दर्शानी हो। माई फादर इज अ मैनेजर, मेरे फादर एक मैनेजर हैं। देखिए पोस्ट बताने के लिए, पद बताने के लिए भी हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। शी इज एन एमए, उसने एमए कर रखी है, उसने एमए की है, तो एमए आपका क्या हो गया, जी हाँ डिग्री या टाइटल के लिए भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ वीक, ये दवाई जो है सप्ताह में 2 बार ले लेना। ट्वाइस 2 बार, अ वीक सप्ताह में, तो सप्ताह में 2 बार। यहाँ पर क्या है, जी हाँ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, और बारंबारता को दर्शाने के लिए भी हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ए और एन का यूज जो है वो आपके लिए प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पोस्ट, कास्ट, नेशनैलिटी, डिग्री, टाइटल और फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हम लोग अलग अलग वाक्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है वी नीड अ सचिन इन अ टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन की आवश्यकता है। शी थिंक्स हरसेल्फ ए माधुरी दीक्षित, वो अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती है। थर्ड सेंटेंस है अंबानी ग्रुप इज गोइंग टू मेक अ न्यू मुंबई, अंबानी ग्रुप जो है वो एक नया मुंबई बसाने जा रहे हैं। बताइए, देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है सचिन, इसमें क्या है हमारे लिए, नाउन। सेकंड सेंटेंस के अंदर माधुरी दीक्षित जो है ये हमारे लिए नाउन है, और थर्ड सेंटेंस के अंदर मुंबई भी हमारे लिए नाउन है। देखिए जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन के चैप्टर में हमने बात की थी नाउन्स के प्रकार की, काइंड्स ऑफ नाउन्स की, और वहां हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात की थी। कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या अंतर है दोनों में, किसे आप कॉमन नाउन्स कहोगे और किसे आप प्रॉपर नाउन्स कहोगे। देखिए हमने कॉमन नाउन्स के बारे में बात की थी,
कॉमन नाउन्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब सामान्य। ऐसा नाउन जो बड़े ही सामान्य तरीके से इस्तेमाल हुआ है, कॉमन तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी विशेष की तरफ इशारा ना करते हुए बड़े ही सामान्य अर्थ में जिसका हमने इस्तेमाल किया है, वो हमारे लिए कॉमन नाउन कहलाता है। और वो अपने आप में कोई सा भी एक हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने बॉय, ये बॉय जो है अपने आप में क्या है? जी हाँ, मेरे मुंह से सिर्फ बॉय निकला है, मैंने किसी विशेष लड़के की बात ना करके सामान्य तौर पे बॉय कहा है, जो दुनिया का कोई भी एक हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी नाउन जो अपने आप में कोई भी एक हो सकता है, बड़े ही सामान्य अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, किसी विशेष की तरफ इशारा नहीं करते हुए, ऐसा नाउन हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जैसे मैं कहूँ गर्ल, इस वक्त मैंने किसी विशेष लड़की की बात की है क्या? जी नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला है गर्ल, यानी कि जो दुनिया की कोई भी एक लड़की हो सकती है, बड़े ही सामान्य तरीके से मैंने इस नाउन का इस्तेमाल किया है, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। सिटी, मैंने किसी विशेष शहर का नाम ना लेकर के सामान्य अर्थ में मैंने केवल सिटी बोला है, शहर बोला है, जो दुनिया का कोई भी एक हो सकता है। तो ऐसा नाउन जो कोई भी एक हो सकता है अपने आप में, भीड़ का कोई भी एक सदस्य हो सकता है, लिस्ट का कोई भी एक आइटम हो सकता है, कोई सा भी एक, ऐसा नाउन क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाता है। दूसरी तरफ हमने बात की थी प्रॉपर नाउन्स की। देखिए प्रॉपर, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉपर नाम लेके जिसकी आप बात करोगे, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो, स्थान विशेष हो, प्रॉपर नाम लेके जिसकी आप बात करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय हमारा क्या था? कॉमन। लेकिन अगर मैं स्पेशल नाम लेके बात करूं, मैं कहूं हैरी, तो इस वक्त वो हैरी जो है हमारा क्या है? जी हाँ, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैं प्रॉपर इंसान का प्रॉपर नाम लेके बात कर रहा हूं। अब विशेष की जब आप बात करोगे, प्रॉपर नाम लेके जिसकी आप बात करोगे, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। गर्ल इस वक्त क्या है? जी हाँ, कॉमन, कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं शीला, देखिए शीला, अब तो मैं प्रॉपर लड़की का प्रॉपर नाम लेके बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति विशेष की ही बात कर रहा हूं, तो शीला हमारे लिए क्या हो गई? जी हाँ, प्रॉपर नाउन। ऊपर हमने लिखा था सिटी, जो कि अपने आप में क्या है? कॉमन, कोई सा भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं जयपुर, अब तो मैं स्थान विशेष की बात कर रहा हूं, प्रॉपर नाम लेकर बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से प्रॉपर नाम लेके जिसकी आप बात करते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। ये हमने बात की थी नाउन्स के अंतर्गत। जब हम नाउन्स पढ़ रहे थे तो उसके काइंड्स की हमने बात की थी, वहां हमने इन दोनों की भी बात की थी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स की बात की थी। देखिए अब आर्टिकल जो है ए और एन, उसका प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन्स के साथ ही कर सकते हैं। केवल कॉमन नाउन्स के साथ ही हम लोग ए और एन का यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन्स के साथ ए और एन का यूज नहीं हो सकता, सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें संख्या में गिना नहीं जा सकता, उनका एक वचन बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते। क्योंकि ए और एन तो अपने आप में केवल किसको प्रदर्शित करते हैं? जी हाँ, सिंगुलर को करते हैं, और सिंगुलर जो है वो सिर्फ कॉमन नाउन ही होते हैं, इन्हीं का ही रूप एक वचन बहुवचन में बदला जा सकता है। तो एक वचन के रूप के साथ ही हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। इसके विपरीत प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन जो है वो एक वचन को ही प्रदर्शित करते हैं, और प्रॉपर नाउन्स का कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता, ये अपने आप में प्रॉपर होते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। नाउन्स के अंदर हमने इनको पढ़ा था। चलिए हम सेंटेंस पे वापस चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, वी नीड अ सचिन इन अ टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन की आवश्यकता है। देखिए सचिन अपने आप में क्या है? कॉमन है या प्रॉपर है? देखिए अगर मैं ये कहता प्लेयर, खिलाड़ी, तो अपने आप में क्या होता ये? जी हाँ, ये कॉमन नाउन होता, कोई सा भी खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सचिन, अब तो मैं प्रॉपर नाम लेके बात कर रहा हूं, तो सचिन कैसा नाउन हो गया? जी हाँ, प्रॉपर नाउन। और प्लेयर कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। सेंटेंस में देखिएगा, वी नीड अ सचिन इन आवर टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन की आवश्यकता है। ए का यूज हुआ है, इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। वाक्य सही है क्या? इस वक्त ये वाक्य सही है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन यहां इस्तेमाल हो सकता है। ये कंडीशन थोड़ी अलग है। किस प्रकार से अलग है हम लोग बात करेंगे इसकी। दूसरे वाक्य पे चलते हैं। दूसरा वाक्य है, शी थिंक्स हरसेल्फ ए माधुरी दीक्षित, वो अपने आप को एक माधुरी दीक्षित समझती है। देखिए माधुरी दीक्षित भी कैसा नाउन है? जी हाँ, प्रॉपर नाम लेके बात कर रहे हैं,
तो ये क्या है हमारे लिए, प्रॉपर नाउन है। माधुरी दीक्षित भी हमारे लिए प्रॉपर नाउन ही है। इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है, ए का यूज हुआ है, सही है क्या? जी हाँ, इस वक्त ये वाक्य भी सही है। क्यों है सही, अभी हम लोग बात करेंगे इसकी, वापस आएंगे इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर। थर्ड सेंटेंस भी देखते हैं। अंबानी ग्रुप इज गोइंग टू मेक अ न्यू मुंबई। अंबानी ग्रुप जो है वो एक नया मुंबई शहर बसाने जा रहा है। देखिए मुंबई क्या है हमारे लिए, नाउन। सिटी हमारे लिए क्या था, कॉमन। लेकिन मुंबई क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉपर। और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, अ न्यू मुंबई, एक नया मुंबई। यहाँ हमने आर्टिकल का यूज किया हुआ है। सेंटेंस यहाँ भी सही है, तीनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं। अब वो सही क्यों है देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन्स नहीं है। आपको सचिन, माधुरी दीक्षित या मुंबई दिखने में ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस वक्त वाक्य के अंदर ये प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहे। वाक्य के अंदर ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हमारे वाक्य सही हैं। कॉमन नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल हुए हैं देखिए, वी नीड अ सचिन इन आवर टीम। हमें हमारी टीम में सचिन की आवश्यकता है। देखिए अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, आई लाइक सचिन, मुझे सचिन पसंद है, मैं सचिन को पसंद करता हूं। देखिए इस वक्त सचिन हमारे लिए नाउन है, ठीक। कॉमन है या प्रॉपर है? जी हाँ, इस वक्त ये प्रॉपर नाउन है कि आई लाइक सचिन, मुझे सचिन पसंद है। तो इस वक्त तो मैं एक व्यक्ति विशेष की ही बात कर रहा हूं कि मैं सचिन को पसंद करता हूं, मुझे सचिन पसंद है, मैं सचिन को लाइक करता हूं। इस वक्त सचिन हमारे लिए क्या है? जी हाँ, इस वक्त सचिन हमारे लिए प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम दा का यूज भी नहीं करते, इसलिए हमने इससे पहले कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रखा। आई लाइक सचिन, मुझे सचिन पसंद है, सीधा सीधा हमने सचिन को सचिन ही रखा है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हमारा वाक्य सही है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में सचिन का मतलब जो है वो सचिन से नहीं है। वी नीड अ सचिन इन आवर टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन की आवश्यकता है। देखिए यहां सचिन का मतलब सचिन तेंदुलकर से नहीं है, यहां अर्थ बदल गया है। कहने का अर्थ क्या है, वी नीड अ सचिन इन आवर टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन की आवश्यकता है। देखिए सचिन तेंदुलकर जो महान प्लेयर जो है, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर जो है, वो रिटायर हो चुका है। अब वो सचिन तो टीम में आ नहीं सकता, लेकिन अब हमें उसकी कमी खलती है, तो हम लोग कई बार बोल देते हैं कि एक सचिन की आवश्यकता टीम में है, हमें एक सचिन टीम में चाहिए। अब यहां मीनिंग उस सचिन से ना होकर के, यानी सचिन तेंदुलकर से ना होकर के सचिन जैसा ही कोई एक खिलाड़ी हमें टीम में चाहिए। तो यहां सचिन का मतलब क्या है? जी हाँ, यहां सचिन का मतलब क्वालिटी से है, सचिन की क्वालिटी रखने वाला एक प्लेयर हमें चाहिए। तो यहां मीनिंग हमारा बदल गया है, और वो कोई सा भी खिलाड़ी हो जो सचिन की तरह खेले, हमें उसकी आवश्यकता है। जैसे मैं कहूं कि सहवाग अब रिटायर हो चुका है, अब टीम में एक सहवाग की कमी खलती है, तो यहां मैं सहवाग का मतलब उस वीरेंद्र सहवाग से ना होकर के सहवाग जैसे ही किसी एक खिलाड़ी से है कि टीम में एक सहवाग तो होना चाहिए, यानी कि सहवाग जैसा खेलने वाला एक खिलाड़ी होना चाहिए। यहां हमने सहवाग के नाम को एक क्वालिटी बनाकर के इस्तेमाल किया है। उसी तरह यहाँ पर वी नीड ए सचिन इन आवर टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन चाहिए, यानी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सचिन के जैसा खेले, और वो कोई सा भी खिलाड़ी हो सकता है। इस वक्त ये सचिन जो है वो कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। कोई सा भी खिलाड़ी हो जो कि सचिन की तरह खेले, मीनिंग इसका यहां से है, वी नीड ए सचिन इन आवर टीम, हमें हमारी टीम में एक सचिन जैसा खिलाड़ी चाहिए, इसका अर्थ ये है। तो इस वक्त ये दिखने में प्रॉपर है, लेकिन सचिन जैसा कोई सा भी एक खिलाड़ी चलेगा। तो यहां मीनिंग किससे हो गया? कॉमन में चला गया, क्योंकि ये अपने आप में क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, सचिन जैसी क्वालिटी रखने वाला ही एक खिलाड़ी, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। दूसरा है शी थिंक्स हरसेल्फ ए माधुरी दीक्षित, वो अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती है। देखिए माधुरी दीक्षित क्या है अपने आप में? जी हाँ, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस वक्त ये प्रॉपर की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर मैं ये लिखूं वाक्य, माधुरी दीक्षित इज अ ग्रेट डांसर, माधुरी दीक्षित एक ग्रेट डांसर है। देखिए अब माधुरी दीक्षित क्या है? जी हां, अब ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर है।
अब ये प्रॉपर नाउन बनकर इस्तेमाल हुआ है। अब माधुरी का मतलब उसी माधुरी से है, उसी माधुरी दीक्षित से है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ऊपर माधुरी दीक्षित का मतलब माधुरी दीक्षित से नहीं है, ये मीनिंग किसमें चला गया, उसके जैसी ही क्वालिटी से है। शी थिंक्स हरसेल्फ ए माधुरी दीक्षित, वो अपने आप को एक माधुरी दीक्षित समझती है, यानी एक माधुरी दीक्षित जैसी ही एक महिला समझती है। तो यहाँ मीनिंग किसमें चला गया, जी हाँ, कॉमन में चला गया। माधुरी दीक्षित का मतलब उस व्यक्ति से ना होकर के उसके जैसी ही एक क्वालिटी से है। ऐसे अर्थ के अंदर हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है, अंबानी ग्रुप इज गोइंग टू मेक अ न्यू मुंबई। अंबानी ग्रुप जो है वो एक नया मुंबई शहर बसाने जा रहे हैं। देखिए मुंबई क्या है अपने आप में प्रॉपर, लेकिन यहां मीनिंग मुंबई का उस मुंबई शहर से नहीं है जो इस वक्त बसा हुआ है, उसके जैसा ही कोई एक, यानी यहां अर्थ क्या है, उसके जैसा ही कोई एक, यानी उसके जैसे ही क्वालिटी रखने वाला कोई एक। इस अर्थ में हमने इसका इस्तेमाल किया है, यानी कि यहां मुंबई को हमने कैसा बना दिया है, जी हां, कॉमन नाउन बनाकर पेश किया है। अंबानी ग्रुप इज गोइंग टू मेक अ न्यू मुंबई। अंबानी ग्रुप जो है वो एक नया मुंबई शहर बसाने जा रहे हैं, यानी अब यहां मीनिंग उस मुंबई से ना होकर के उसके जैसा ही कोई एक शहर बसाने जा रहे हैं, अर्थ बदल गया है। तो इस प्रकार के अर्थ में हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दिखने में प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनका वाक्य में इस्तेमाल जो है वो कॉमन की तरह हुआ है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप लोग आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हो। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। सामान्य तौर पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते बिफोर ए प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन से पहले, बट लेकिन वी कैन यूज ए और एन when proper nouns are used to refer a quality। जब proper nouns का प्रयोग क्वालिटी बताने के लिए होता है, और या फिर say something like that, यानी उसके जैसा ही कोई एक, इस अर्थ में हम लोग proper noun से पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी proper noun अगर proper बनकर इस्तेमाल हुए हैं तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा और सेंटेंस को आराम से पढ़ करके उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है, अ मिसेस गुप्ता केम टू सी यू व्हेन यू वर आउट। अ मिसेस गुप्ता, एक मिसेस गुप्ता जो थी, केम टू सी यू, तुमसे मिलने आई थी, व्हेन यू वर आउट, जब तुम बाहर थे। देखिए अ मिसेस गुप्ता, मिसेस गुप्ता यहां पर क्या है, जी हां, नाउन है। कॉमन है या प्रॉपर है? अब यहां मिसेस गुप्ता का मतलब मिसेस गुप्ता से ही है या उसके जैसे ही किसी एक से है? जी नहीं, यहां मीनिंग केवल मिसेस गुप्ता से ही है, यानी यहां तो मिसेस गुप्ता क्या है अपने आप में, जी हां, प्रॉपर नाउन ही है। हम उसी मिसेस गुप्ता की बात कर रहे हैं। उससे पहले ए का यूज हुआ है, वाक्य सही है क्या? देखिए हमने अभी बात की थी, प्रॉपर नाउन्स अगर प्रॉपर नाउन्स की तरह ही इस्तेमाल होते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर उनका प्रयोग कॉमन नाउन्स की तरह होता है, उसके जैसा ही कोई एक, इस अर्थ में होता है, तो हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां उसके जैसा ही कोई एक, ये अर्थ नहीं है। यहां मिसेस गुप्ता का मतलब मिसेस गुप्ता से ही है, प्रॉपर से ही है, लेकिन यहां फिर भी हमने ए का यूज किया है। वाक्य सही है या गलत है? देखिए सेंटेंस यहां पर भी सही है। क्यों है सही? यहां परिस्थिति बदल गई है, बात करेंगे इसकी। पहले दूसरे वाक्य पे आते हैं। अ मिसेस शर्मा गेव दिस पार्सल फॉर यू। अ मिसेस शर्मा, एक मिसेस शर्मा ने गेव दिस पार्सल फॉर यू, तुम्हारे लिए ये पार्सल दिया है। अ मिसेस शर्मा, देखिए यहां मिसेस शर्मा भी क्या है, जी हां, यहां मिसेस शर्मा प्रॉपर नाउन ही है। ए का यूज हुआ है। सेंटेंस सही है क्या? जी हां, ये वाक्य भी हमारे लिए सही है। नेक्स्ट है, एन इडियट पार्क्ड हिज बाइक इन फ्रंट ऑफ माई गेट। एक इडियट जो है अपनी बाइक जो है मेरे गेट के सामने पार्क कर गया। इडियट नाउन है, ए और एन का यूज किया है। सेंटेंस ये भी सही है। देखिए यहां वाक्य सही क्यों है, बात करते हैं। मिसेस गुप्ता अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिखता, अगर ये वाक्य ऐसे होता, मिसेस गुप्ता इज ए नाइस लेडी, मिसेस गुप्ता एक अच्छी महिला है। इस वक्त मिसेस गुप्ता जो है क्या है, जी हाँ, प्रॉपर नाउन ही है हमारे लिए, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस हमारा सही है।
देखिए इस वक्त जो वाक्य है मिसेस गुप्ता इज ए नाइस लेडी, मिसेस गुप्ता एक अच्छी महिला है, इट मीन्स जो व्यक्ति इस वाक्य को बोल रहा है, जो व्यक्ति ये बात कह रहा है मिसेस गुप्ता के बारे में, जो व्यक्ति ये बात कह रहा है वो मिसेस गुप्ता को जानता है। जैसे आप अपने दोस्त से कहते हैं कि वो शाम तुझसे मिलने आया था, जरा फोन करके पूछ लो क्या काम है। इट मीन्स जो बोलने वाला व्यक्ति है वो शाम को जानता है और आप भी शाम को जानते हो, यानी बोलने वाले को उसकी पहचान पता है, बोलने वाले के लिए वो नॉन है। अगर ऐसी स्थिति होती है बोलने वाले के लिए वो नॉन व्यक्ति है, वो उसको जानता है, उस केस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर बोलने वाले व्यक्ति को उसकी पहचान पता नहीं है, वो उसे नहीं पहचानता, तो उस अर्थ में उस केस में हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। सेंटेंस पढ़िएगा, ए मिसेस गुप्ता केम टू सी यू व्हेन यू वर आउट। एक मिसेस गुप्ता आपसे मिलने आई थी जब आप बाहर गए थे। इट मीन्स इस वक्त ये वाक्य जो व्यक्ति बोल रहा है कि एक मिसेस गुप्ता आई थी आपसे मिलने के लिए, जैसे कई बार आप बोल देते हो एक शर्मा जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तो वो शर्मा जी को बोलने वाला व्यक्ति जानता है क्या? जी नहीं, वो उसके लिए क्या है? अननोन है। केवल इस अर्थ में ही हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आपके लिए क्या है? जी हाँ, अननोन है, यानी बोलने वाला व्यक्ति जो है उसे नहीं पहचानता, वो उसके लिए अजनबी है, अनजान है, तो उस केस में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं। केवल इसी अर्थ में हो सकता है, जैसे ये वाक्य है मिसेस गुप्ता इज ए नाइस लेडी, मिसेस गुप्ता अच्छी महिला है, यानी बोलने वाला व्यक्ति मिसेस गुप्ता को अच्छे से पहचानता है, लेकिन यहाँ वो अननोन है, अजनबी है। मिसेस गुप्ता केम टू सी यू व्हेन यू वर आउट। एक मिसेस गुप्ता तुमसे मिलने आई थी जब आप बाहर थे, यानी बोलने वाले व्यक्ति के लिए मिसेस गुप्ता अजनबी हैं। नेक्स्ट है अ मिसेस शर्मा गिव दिस पार्सल फॉर यू। एक मिसेस शर्मा ने आपके लिए पार्सल दिया है, यानी यहाँ भी वो क्या है? मिसेस शर्मा। जी हाँ, बोलने वाला व्यक्ति वो उनको नहीं पहचानता, इसलिए कहा गया है एक मिसेस शर्मा जो थी उन्होंने ये पार्सल आपके लिए दिया है। बोलने वाले व्यक्ति को उनकी पहचान पता नहीं है, केवल इसी अर्थ में ही हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग ए हटा देते वाक्य तो फिर भी सही रहता, अगर इसको हटा देते तो हमारे पास क्या बनता? जी हाँ, मिसेस शर्मा गिव दिस पार्सल फॉर यू, मिसेस शर्मा ने ये पार्सल आपके लिए दिया है। इट मीन्स बोलने वाला मिसेस शर्मा को पहचानता है, लेकिन ए लगा दिया अ मिसेस शर्मा, इट मीन्स बोलने वाला व्यक्ति मिसेस शर्मा को नहीं पहचानता। वाक्य ए लगाने पर भी सही है और ए को हटाने पर भी सही है, अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है एन इडियट पार्क्ड हिज बाइक इन फ्रंट ऑफ माई गेट। एक इडियट अपनी बाइक जो है मेरे गेट के सामने पार्क कर गया। देखिए यहाँ वो इडियट अननोन है, अजनबी, आप नहीं जानते हो, आपने ए और एन का यूज कर लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर प्रॉपर नाउन की पहचान पता नहीं है बोलने वाले को, तो उस केस में आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमने बात की थी ए और एन की, जो कि अपने आप में इंडेफिनिट नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द की, जो कि डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।